अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों खुशामदीद कहता हूँ आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा हाउ टू मार्क अ रोटरी टेक्स्ट। तो दोस्तों हम रोटरी में किस तरह से प्रिंटिंग करते हैं या रोटरी में किस तरह से टेक्स्ट मार्किंग करते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा कि रोटरी में टेक्स्ट मार्किंग किस तरह से की जाती है। इसमें इसी तरह से सेम आप टेक्स्ट मार्किंग भी कर सकते हैं, स्प्लिट मार्किंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसी तरह से आप सेम इसी में अगर आप लोग मार्क करना चाहते हैं कि आपको लोगो मार्क करना चाहते हैं या किसी किस्म की फ़ाइल मार्क करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इसमें टेक्स्ट मार्क करके दिखाता हूँ। वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने सेटिंग्स पहले से कर रखी हैं और मैं आपको इसी सेटिंग की एडजस्टमेंट बीच में ही समझा दूँगा कि क्या चेंजेस करने से हमें क्या इफ़ेक्ट मिलेंगे और हमारी सेटिंग किस तरह से हमें क्या चीज़ की रखनी है। तो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने पेज के ऊपर नोमान ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिंपल हमने एक टेक्स्ट लेना है और उसको 90 के एंगल पे कन्वर्ट कर लेना। 90 के एंगल पे कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको लेज़र पे जाना है और रोटरी मार्क पे आपने आना है। रोटरी मार्क पे आने के बाद आपने पार्ट डायामीटर, आप ये याद रखें कि आपका फोकस लेंथ जो है ना, ये फोकस लेंथ ये हमेशा 160 ही होनी चाहिए, ये इससे कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी मार्किंग जो है वो ठीक नहीं होगी। दूसरा जो पार्ट डायामीटर है वो ये चीज़ है जो आपने मार्क करनी है। रोटरी उतने ही एंगल पे मूव करती है और प्रिंटिंग करती है, तो उस हिसाब से आपने रोटरी का जो डाया है ना उसको सेट करना है। लेट सपोज़ अगर आप कोई इससे थिक आइटम मार्क कर रहे हैं तो आपने उसको मार्क करने के से पहले आपने उसका डाया मीटर उसका नोट करना है, तभी आप उसका डाया निकालने के बाद उसको इनपुट करेंगे यहाँ पर। ये जैसे कि मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ, इसकी मैं आपको सेटिंग भी अंदर से बताता हूँ। तो आपने करना क्या, आप सबसे पहले जब मशीन अपनी रोटरी लगाएंगे तो आपने इसकी पैरामीटर 3 में जाना है। यहाँ से इनेबल वाई करना है। ये आप याद रखें कि इनेबल वाई आप करेंगे, इनेबल एक्स और जी पे नहीं आपने क्लिक करना, आपने इनेबल वाई पे करना है। इनेबल वाई करने के बाद ये पल्स पर राउंड है। ये हर मशीन के डिफरेंट सेटिंग्स होती है। नॉर्मली ये 12,800 पे ही इसकी एडजस्टमेंट होती है, तो आपने इसको 12,800 पे एडजस्ट करना है। किसी की 12,800 पे होती है, किसी की ये 5600 पे होती है। तो इसको इसी ही आपने जो है ना पर राउंड पे आपने इसकी फ़िगर पे एडजस्टमेंट इसकी देनी है। उसके बाद आपके रोटरी एक्सेस आते हैं, इसके अंदर आप पार्ट डायामीटर दे सकते हैं। दूसरा आपका ये गियर रेशो होता है। गियर रेशो बढ़ाने से आपकी जो मोटर है ये ज़्यादा राउंड लेती है, तो आपने गियर रेशो भी 1 का ही रखना है। दूसरा ये होता है आपका गो ऑफ ज़ीरो, यानी कि ये मार्क करने के बाद अपना ज़ीरो के एंगल पर चली जाती है 100%। 100% ये गो एक्सेस पे जाती है। और सम टाइम कुछ लोग इसको ज़ीरो पे नहीं रखते, लेकिन हमें क्योंकि 100% ज़ीरो ही चाहिए तो हम इसको ज़ीरो पे रखेंगे। और ये कितनी जल्दी अपना ये मार्क करने के बाद वापस अपना ज़ीरो के ऊपर आए तेज़ी के साथ, यानी कि हम इसकी स्पीड को कर रहे हैं कि ये कितनी तेज़ी से वापस आए, वो यहाँ से इसकी स्पीड होती है। ये मैक्सिमम 5000 होती है, तो हम इसको 5000 कर देंगे। अगर कुछ लोग इसको चाहते हैं कि ये स्लोली आए तो आप इसको 500 कर सकते हैं, 4000 कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने काम तेज़ करना है तो हम इसको 5000 रखते हैं। और एक्सेस होम टाइम आउट जो होता है ना, ये हम 10 सेकेंड्स हम रखते हैं। ये सेटिंग्स आपने नोट रखनी है कि ये सेटिंग्स जो है ना हमारी, ये हमेशा यही चीज़ होनी चाहिए। ये ज़ीरो होना चाहिए एक्यूरेट, तो ही हमारी जो मशीन की जो सेटिंग है ना वो ठीक रहेंगी और हमारी रोटरी जो है वो काम करेगी। हमें सेकंड और थर्ड को इनेबल और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको जैसे बता दिया, हमने ये सेटिंग्स कर ली हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये स्प्लिट साइज़ क्या चीज़ है। देखें, स्प्लिट साइज़ हमारा जो बेसिकली मार्किंग हमें एरिया शो करता है, मैं आपको दिखाता जाता हूँ कि ये हम F1 करते हैं तो ये राउंड होने के बाद अब इसने मार्किंग जो एरिया शो कर रहा है ये हमें स्प्लिट साइज़ शो कर रहा है। देखिए, हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए, हम इसको जब 3 करेंगे, बल्कि मैं आपको 2 करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी कि ये कितना छोटा हो गया साइज़।
ये देखें ये कितना छोटा हो गया। ये हर छोटे से छोटे के बाद ये इसको रोटरी को मूव करेगी और फिर प्रिंट करेगी, क्योंकि हमारे पास इसमें इनफ स्पेस है, हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं। तो 5 mm इज़ इनफ है हमारे लिए। अच्छा, आपने रोटरी में जो भी काम करना है आपने रेड लाइट ऑफ करके ही इसको डाटा इनपुट देना, अदरवाइज़ ये डाटा इनपुट नहीं लेगा। तो देखें अगर हम इसको 20 कर देते हैं तो आप देखिएगा ये मैटर बहुत बड़ा कर देगी। ये मैटर बड़ा हम उस सूरत में कर सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास अगर कोई हम बॉटल प्रिंट कर रहे हैं या कोई हम बड़े डायामीटर की चीज़ प्रिंट कर रहे हैं जिसका डाया ही बहुत बड़ा है, लेट सपोज बॉटल है या हम कोई मग या कोई जग हम प्रिंट कर रहे हैं जिसका डाया 100+ है, तो उसमें हम 20 mm का इसका स्प्लिट साइज़ रख सकते हैं। वो बड़ा इजी होगा हमारे लिए, प्रिंटिंग फिनिशिंग बहुत क्वालिटी बेहतर आएगी। तो लिहाजा हम यहाँ पर 5 mm रख देते हैं, क्योंकि हमारा 20 mm का डाया 5 mm ईज़िली हमारी मशीन कैप्चर कर सकती है। तो हम इसको 5 mm रख देते हैं और हम इसको रेड लाइट अब शो करवाते हैं। तो देखें हमारा शो कर रहा। हम अब इसको प्रिंट लेते हैं। प्रिंट लेने से पहले भी हमें इसको F1 करना पड़ेगा, और अब हम ये प्रिंट लेके आपको दिखाते हैं। ये जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ये हमने एक प्रिंट लिया, इसको हम रीप्रिंट करते हैं। अच्छा, अब ये मैंने एक आपको प्रिंट करके दिखा दिया है। अगर जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि अगर हम इसको यहाँ से स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस जो है इसमें ये चेंज हो जाएगा। मैं लेट सपोज इसको 6400 कर देता हूँ, तो आप अब देखिएगा ये मेरा प्रिंट ख़राब कर देगी। मैं आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ। अब आप देखिएगा ये देखें ये मैटर को उसके ऊपर ही इसने प्रिंट कर दिया और हमारा प्रिंट ख़राब हो गया। ये देखें हमारा ये प्रिंट डिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ से चल रहा है पहले वाले प्रिंट में, और यहाँ पर हमारा प्रिंट ख़राब होना शुरू हो गया। ये बेसिकली इसकी डिस्टेंस की मेजरमेंट है। तो अब मैं आपको दोबारा से इसकी सेटिंग को दोबारा से हम जाते हैं और इसको 12,800 के बजाय अब हम इसको कर देते हैं 1,13,500। तो अब आप देखिएगा ये डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देगा मैटर में। ये देखें अब ये इसने बेसिकली गैप जो है वो बढ़ा दिया। तो ये गैप जो नॉर्मली आपको बड़ा हुआ नज़र आ रहा है ये इसकी सेटिंग आउट है। हमने इसको, अगर आप कहते हैं कि आपने इसका गैप, आपको ये बेहतर लग रहा है तो आप इसका गैप अल्फ़ाबेटिकली यहाँ से आप इसका गैप बढ़ा सकते हैं, जो आपके पास यहाँ से ऑप्शन है। बट ये जो इसका नेचुरल गैप होता है एक किसी भी फ़ॉन्ट का अपना गैप है, ये वही गैप है। दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जब कभी भी अपनी रोटरी की एडजस्टमेंट करनी है तो आपने हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर रख के इसको ज़ीरो ज़रूर कर लेना है। आपका ये जो आपका ये है, इसको आपने इसके ऊपर वर्नियर को वाटर लेवल को उसको ज़रूर चेक करना है कि आपका वाटर लेवल एक्यूरेट है। अगर आपका वाटर लेवल एक्यूरेट नहीं है तो ये प्रिंट सही नहीं देगा। इस तरह से आपने इसके वाटर लेवल को ज़रूर एडजस्ट करना है, ये आप याद रखें। इस तरह से आपने इसका वाटर लेवल निकालना है। ये रोटरी के साइड पे आपके होता है, आप इसको फ्री कर सकते हैं इस साइड पे। तो आपने वाटर लेवल इसका ज़रूर निकालना है। वाटर लेवल निकालने से ही आपकी जो है वो प्रोडक्ट की फिनिशिंग और क्वालिटी जो प्रिंटिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। और आपने यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर रख के इसको हमेशा निकालना है। तो अब हम इसके ऊपर आपको एक हार्ट शेप प्रिंट करके दिखाते हैं, या कोई लोगो हम आपको करके दिखाते हैं। इस पर हम आते हैं अभी। तो देखें जी हमारे पास एक लोगो है, हम इसमें हैच लगाते हैं।
इसी तरह से हम इसको छोटा करते हैं और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। क्योंकि ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी PLT फ़ाइल मौजूद थी, तो मैंने उसी PLT फ़ाइल को आपको ये प्रिंट करके दिखाया। तो आप फिनिशिंग देख सकते हैं इसकी कितनी बेहतरीन फिनिशिंग आई है। इसी तरह से आपके पास अगर कोई बॉटल हो मौजूद हो तो आप उसके ऊपर भी ये कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई हैश में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से ये वर्ड ब्रेक नहीं हो रहा। ये सिर्फ ब्रेक ना होने की वजह यही है कि ये सेटिंग्स की हमने जो की हुई हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो आप इन सेटिंग्स को नोट कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। और ये सेटिंग्स की मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ। आप इस सेटिंग्स को नोट कर लें ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आपको प्रॉब्लम ना आए। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये याद रखें, आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हमेशा आपने अपनी पार्ट का डाया जो भी है इसको आपने एडजस्ट करना है पार्ट डायामीटर से, और आईडी इसकी वाई से ही आपने एंगल इसको रखना है, तभी ये होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस इसी तरह पसंद आएँ और आपकी कोई किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।